सिस्टम में क्या है, नीचे से देखिए क्राइम चालू होता, मतलब भ्रष्टाचार चालू होता है नीचे से, आपके वार्ड मेंबर से। जिसको पीला कार्ड जरूरत नहीं उसका भी बना दिया, समझ में आ गया कि नहीं। जिसको प्रधानमंत्री आवास नहीं भी जरूरत उसका भी लिखवाए ताकि अगली बार जीत सके। हो गया काम। आप अपना मोहल्ला नहीं सुधार सकते और कहते हैं कि देश बदलेंगे, यहां पर वहां से सुधारना चालू कीजिए यहां पर, समझ में आया कि नहीं गया। लेकिन ये नए लोकतंत्र की ये समस्या है। जब तक हमारा लोकतंत्र 100-200 साल नहीं होगा तब तक लोग इतना जागरूक नहीं होंगे। अब पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, जाति धर्म के नाम पर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। कभी जाति धर्म आपको लड़ाई झगड़ा में ही काम आएगी, बाकी आपके विकास के काम में, आपके बच्चों के पढ़ाई के काम में कभी नहीं आ सकती है। आप किसी जाति के, आपका कोई कपार फाड़ दिया, पूरा जाति वाला चल आएगा सब, कैसे कपार फाड़े हो। लेकिन अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, फीस नहीं है, तो कोनो जाति वाला ना पूछने जाएगा आपको। मार धार में ही आपकी जाति और धर्म काम आएगा। और अगर आप जाति और धर्म के पीछे भाग रहे हैं तो क्या आप मार धार में बचना चाह रहे हैं? क्या जरूरत है ये सब चीज में बनने की यहाँ पे। लेकिन ये नए लोकतंत्र में नहीं समझ में आता। अभी हम लोग का लोकतंत्र 100 साल भी नहीं हुआ, तो तानाशाही तो देखिए, राजतंत्र तो समझ में आ गया, खत्म कहानी है राजतंत्र में। अब कोई राजतंत्र, सऊदी उर्दू में अभी भी राजा है सब, समझ में आ गया कि नहीं। राजा दुबई का राजा बहुत इंटेलेक्चुअल दिया। हाँ, अरे दुबई वाले राजा लोग भाई प्रेम बहुत तेज दिमाग का है। सो हम लोग से 100 साल आगे चल रहा है, बहुत आगे है वो लोग। अब जैसे लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी कब्जा करके बैठा, कोई मतलब नहीं। मिस्र में होस्नी मुबारक, सीरिया में बशर अल असद, इराक में सद्दाम हुसैन, यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह यहाँ पे थे, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में खाली सेना ने शासन कर लिया था। हम आपको कल भी बताते, सीडीएस का पद इसीलिए बना दिया गया था, सेना कब्जा न कर सके। तो ये लोग सेना, किंग जोंग इधर पूरा का पूरा, बड़ी दिक्कत होता है यहाँ पे। अभी म्यांमार में सेना ने क्या कर लिया, आंग सांग सूकी को डिटेन कर दिया। पाकिस्तान में इमरान खान बेचारा चाचा, निपटा मत दे सब चाचा को हमरे। तो इमरान खान थोड़ा सा देखिए, उन सब में जो वहां पे राजनीति है ना, उसमें थोड़ा सा इमरान खान ठीक ठाक। जिसका रीजन क्या है कि इमरान खान पहले क्रिकेटर थे। तो जब आप क्रिकेटर रहते हैं या बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिले रहते हैं। तो जब दूसरे देश में जाते हैं ना, तो आपको वहां समझ में आता है कि इंटेलेक्चुअल लोग कैसे हैं। शासन तो काफी इंटेलेक्चुअल, मतलब जो गधों में वो ठीक है, बाकी के वहां पे क्या है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ना क्या है कि आर्मी जो है ना, अर्ध तानाशाह चलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी सेना के खिलाफ बोली, सेना उनको बर्बाद कर देती है, उठा के लेके चल गई सेना उनको। पाकिस्तान में इमरान खान को पता, गोटाई पकड़ के ले गया, प्रधानमंत्री को इसे ले जाया जाता है जी। अजब हाल है यहाँ पे। हाँ, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो तानाशाही अच्छी होती है क्या? तानाशाही अच्छा नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, तानाशाही में क्या है कि आपको न्यायपालिका को सप्रेस कर दिया जाता है। तो जो मेन तानाशाह होगा ना, वो उतना करप्शन नहीं करेगा, लेकिन जो उसके नीचे जो उसके चमचे बेलचे होंगे सब बहुत उड़ेगा सब। आप अपने गांव में देखिएगा, विधायक जी ज्यादा नहीं उड़ेंगे, विधायक जी का जो चमचवा होता है सब ना, विधायक जी बोलिए तो ये गड्ढा खोदवा देते हैं यहाँ पे। अरे सर जाते नहीं, विधायक जी जहां कुछ बोलेंगे, अरे पानी लग गया, विधायक जी चौकी लगा देगा। अरे सोचा पानी लग गया, आरा मशीन पे से 10 को चौकी उठा लाएगा। नीचे वाला बहुत कूदता है सब। सबसे जरूरी चीज होता है, भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो नेता फेस करते हैं सब, हर नेता फेस करता है। वो नेता चाहता है कि जनता के लोगों से जुड़े। कोई नेता ये नहीं चाहता है कि उसके ऊपर करप्ट नेता का टैगलाइन लगे, वो चाहता है कि लोगों से जुड़े। लेकिन भारत के लोगों की सोच क्या है कि हम विधायक जी से जुड़ गए ना, बाकी कोई विधायक जी से ना जुड़े, हमरा से बोलो हम विधायक जी को बोलेंगे। ये भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर एगो नेताजी हमसे मिले थे, तो उनको हम बताएं कि ये भारतीय राजनीति की समस्या, तो करे खान साहब एकदम सही नस पकड़े हैं, कोई उपाय बताइए इसका। हम कौन सी उपाय बताए हैं यहाँ पे, आप समझिए आपका डिपार्टमेंट हमारा सिलेबस का कम है। हमारा अपना सिलेबस को लेके हम परेशान रहते हैं, 365 दिन फुर्सत ना मिलता है, हमारा घर जिला भी नहीं। यहाँ पे आपको कौन सी हम सलाह देने वाले हैं, आप पूरी टीम गठित कीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब वही अपने आप को समझता है कि हम ही हैं यहाँ पे। तो नेता लोग, उनको हम समझाएं कि तब एक काम कीजिए, आप जो निजवा रखे उसी को कहो कि हमको हर महीने 5 गो नया लोगों से मिलवाओ।
आप 5 गो मिल जाए, ओकरा से कहो 5 गो से मिलवा। डायरेक्ट कनेक्शन रखी यहाँ पर। पट्टा एवं कबूलियत, बिहार का शेरशाह सूरी ने यही तो लागू किया था। इतिहास ने हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है, तो इतिहास से सीखने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ राजनीति की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे हम नेताओं से परेशान है ना, तो हमारे भी कुछ लक्षण से नेता भी परेशान है। अब हम लोग तो अपनी समस्या कर देते हैं कि भैया नेता से हम परेशान हैं। नेता किससे कहने जाए, आपसे परेशान है कहेगा कभी नहीं। हमसे कुछ आके अपना दुखड़ा रोता है, तो हम कहते कोई बात नहीं, हम इस कठिन परिस्थिति में आपके साथ हैं। तो कहता है कि नेता वाले भाषा मत बोलिए। समझ जाता है, हम नेता वाला हम आपके साथ है। ये हम लोग चुनाव में बोलते हैं, खान साहब मत बोलिए, आप कोई ठोस तरीका बताइए। हम कहेंगे हमारा सिलेबस अपने इतना बड़ा, हम क्या तरीका बताएंगे। आगे बढ़े। तानाशाही समझ में आ गया। तो तानाशाही में सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऊपर वाला तानाशाह जो रहेगा वो अगर उतना खतरनाक नहीं है ना, तो नीचे वाला चमचा बेलचा जा। आप किसके खिलाफ बोलिएगा, क्योंकि जो टॉप लीडर है वो ही कानून तोड़ के सत्ता पे बैठा है। तो कभी नीचे वाले को नहीं कह सकता है कि तुम गलत क्या कर रहा है, तो हम लड़बे नहीं करेंगे। वो जानता है कि नीचे जनता बगावत करेगी तो यही पीटेगा सब। इसलिए किसी भी अपने क्षेत्र का जो सबसे नामी गुंडा होगा ना आपके क्षेत्र का, देखिएगा आप उससे परेशान नहीं होंगे, उसके चमचों से परेशान होंगे। आप देखें, आपका किसी भी एरिया के आप मेन गुंडा से परेशान नहीं है, ज्यादा परेशान किसे, चमचुआ से। अच्छा, गुंडाई में भी ससुरा करप्शन है। अगर मेन गुंडा का 100 रुपया लाओ तो चमचुआ 150 नोच के लाएगा। और यहां आके कहेगा 90 दिया है। अब ये अपनी हायरार्की मेंटेन करने के चक्कर में ओकरा से पूछेगा नहीं कि सोचा तोरा से 100 मांगे तो 90 क्यों दिया, जबकि वहां से कितना लाया, 150। अब यही बात होती है, धीरे धीरे बड़का गुंडवा जान जाता है छोटका को, तो कभी कभी देखते गेंगवार हो जाता है, अपने में ताधाम हो जाता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी व्यवस्था, तानाशाही। भारत में तानाशाही आई है नहीं, इसलिए पहले ही कर दिया गया, आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग। पाकिस्तान में आज भी तीनों एक ही है, एक ही है। देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का क्या हाल हो रहा है, आम जनता का क्या हाल हुआ होगा। तानाशाही में सबसे बड़ी समस्या आती है, आप चुपचाप जिंदा रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे आप व्यवस्था पर सवाल उठाइएगा मार देगा आपको। किंग जोंग किसी को मार देगा, आप क्या कर लेंगे, कहां जाइएगा। अपने मामा को कि चाचा को मरवा दिया था, हाँ चाचा को मरवा दिया, वहां बहुत खतरनाक होता। तो आप तानाशाही समझ में आ गया, ये अच्छी बात नहीं है। हिटलर भी क्या था, तानाशाह था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जबरदस्ती झोंक दिया, उसको समझाते रह गए लोग कि रसिया पे हमला मत करो मत करो, ना सोचो हमला कर ही दिया। अजब हाल, पुतिन पर हमला कोई करेगा भाई, सूरज विटामिन डी पुतिन से लेता है। पुतिन दूसरे दिमाग का आदमी है बाबा, उससे कोई नहीं। वो भी एक तरह का तानाशाही है, लोकतंत्र के अधीन। मतलब पुतिन को आप चुनाव देख रहे, 2002 से वही गद्दे पर है। हम एक वीडियो बनाए थे पूरी पुतिन की हिस्ट्री शुरू से लास्ट तक। यहाँ पे पुतिन देखेगा तो हमरों पे गुस्सा आएगा, कहा खान साहब। आगे बढ़ते हैं। हालांकि रूस से हमारी दोस्ती अच्छी रहती है। देखिए पुतिन चाहे जैसा भी हो हमारे देश के लिए खड़ा है, समझा गया। हम वो वाले आदमी नहीं है कि ये हमारा सिद्धांत है, दो मेरे देश के लिए सही है, हमारे लिए वही सिद्धांत है। नहीं समझा, अल्टीमेटली हमारे लिए कौन खड़ा होगा लास्ट में, हमारी देश। बाद में तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है।